नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर के मेंस की तैयारी कराई जा रही है। आज का वीडियो गवर्नर यानी कि राज्यपाल पर है। राज्यपाल पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और बहुत सारे किताबें पढ़े होंगे, लेकिन मेंस की तैयारी में किस तरह से राज्यपाल पर लिखा जाता है, ये आज जीएस पेपर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पॉलिटी से इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कराया जा चुका है, लेकिन उसके किस तरह से लिखा जाए ये दिखाया जा रहा है। दो हमने मेंस पर मौर्य कला और पटना कलम पर वीडियो बना दिए हैं। जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। दोस्तों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, लाइक करने में क्या कंजूसी कर रहे हैं। लाइक नहीं कर रहे हैं यानी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा तो भी बता दीजिए क्या कमी रह गई इसमें। आप अपने अनुसार कुछ अलग लिख सकते हैं। मैं अपने अनुसार लिखा हूँ तो आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप इसी तरह से अपने नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। आइए देखें आज जीएस पेपर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल, गवर्नर। सवाल रहता है हर साल लगभग बीपीएससी में, जैसे भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। विशेषतः बिहार के संदर्भ में सवाल बनते रहता है, कैसे लिखना चाहिए। मैंने बहुत जगह से देखने के बाद अपने आंसर को लिखा है। कुछ कमी इसमें भी हो गई। अगर आपको लगती है सुधार की ज़रूरत है ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। और आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। शुरू में इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा अच्छा देना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि कभी कभी राज्य में संवैधानिक संकट, विभिन्न विधेयकों के अनुमोदन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग आदि से संबंधित निर्णय की स्थिति में यह पद विवादास्पद प्रतीत होने लगता है। और आगे देखते हैं, आप इसमें कुछ अलग भी लिख सकते हैं। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्यपालिका का गठन किया गया है। राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वह राज्य के प्रमुख के रूप में एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य एवं केंद्र के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए दोहरी भूमिका निभाता है। भारत में संघीय शासन की भांति भारतीय राज्यों में भी कार्यपालिका के 3 स्वरूप भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 में वर्णित है। अनुच्छेद आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनुच्छेद लिखिएगा तो ज़्यादा नंबर आने की चांस है दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा। आइए आगे देखें, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है। बिना प्रधानमंत्री के सिफारिश के नहीं होता है ये राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। किसी भी राज्य में राज्यपाल को निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां प्राप्त होती है। कौन कौन सी शक्तियां हैं ज़रूर देख लीजिए। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ज़रूर ध्यान रखते हुए चलेंगे, अच्छे तरह से बनाया गया है, आपको अच्छा लगे ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करवाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति,
राज्य वित्त आयोग एवं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में हमने लिखा है राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान व विघटित करने की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। विधानमंडल में अभिभाषण करने, धन विधेयक संबंधी सिफारिशें तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर कर कानून का रूप भी राज्यपाल का ही कार्य है। जरूर ध्यान रखिएगा। राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत भी कर सकता है। उसके आगे हैं, हमने लिया है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में देखें क्या क्या है। राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करते हैं। इन्हें अनुदान मांगने पर सिफारिश का भी अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया है, कुछ कमी रह गई जरूर बताइएगा। आगे देखिए न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। जिला तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति को सलाह देना राज्यपाल का कार्य है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। आइए उसके आगे देखते हैं विवेकाधीन शक्तियाँ। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ या आप राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये भी शक्तियां हैं राज्यपाल की। इस प्रकार किसी भी राज्य में राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाते हैं। पहला राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में तथा दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद के मुद्दे इस प्रकार हैं, कुछ विवाद भी हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिशें करना। उसके बाद है राजनीतिक उद्देश्यों से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना। और आगे है मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात करना, विशेषकर जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। अनुच्छेद 161(a) के तहत मात्र स्वविवेकी शक्तियाँ का गठन की गलत व्याख्या शक्तियाँ की गलत व्याख्या करना। जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हमने लिखा है विधानसभा में सदन के पहल पर बहुमत का परीक्षण किए बिना अपने व्यक्तिगत समाधान के आधार पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देना आदि। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं। आगे निष्कर्ष में बहुत लिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बात है। लास्ट में निष्कर्ष भी निकाला गया है, आप अच्छा लगे तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल का पद अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली लगता है, परंतु वर्तमान समय में यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बन चुका है। प्रायः राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र सरकार दलगत राजनीति हित साधने की कोशिश करती है तथा ऐसे लोगों के नाम को राज्यपाल के पद हेतु सिफारिश करती है जो सत्तारूढ़ दल से वैचारिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय हो। कभी कभी राज्य में यह संवैधानिक संकट का कारण बनता है। बिहार में इसे सरदार बुट्टा सिंह एवं सुंदर सिंह भंडारी के कार्यकाल के दौरान से समझा जा सकता है। यहाँ बिहार से विशेष करके लिखा है तो बिहार का यहाँ जोड़ दिया गया है। आइए देखें निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं। अतः राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऊपर उठकर कार्य करें। सरकारिया आयोग की सिफारिशों इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
इस प्रकार केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारकर सहकारी संघवाद के निर्माण में राज्यपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। अच्छा लगे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।